खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज। खबर 7C, खबर जो सच है। विशाल पटेल के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तराखंड की ओर और दिखाते हैं उत्तराखंड से वीरेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट। मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने पिक्चर पैलेस स्थित कार पार्किंग के निर्माण को लेकर उनके विरोधियों द्वारा की जा रही टीका टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पिक्चर पैलेस बस स्टैंड पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसको देखते हुए नगर पालिका द्वारा इस स्थान का चौड़ीकरण किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर वेंडर जोन भी बनाया गया, जिस पर यहाँ के गरीब लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा आज मैसोनिक लॉज पर बस स्टैंड का नवनिर्मित पार्किंग का निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने संबंधित ठेकेदार को तय समय पर कार्य समाप्त करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी संबंधित ठेकेदार से वार्ता की गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज तक मसूरी में वेंडर जोन और पार्किंग को लेकर कार्य नहीं किया गया था और नगर पालिका द्वारा वेंडर जोन बनाया जा रहा है, साथ ही कार पार्किंग का भी निर्माण कराया जा रहा है, जिससे अनेक विरोधियों में हलचल पैदा हो चुकी है। उन्होंने बताया कि वेंडर जोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं, जिसमें पात्र लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को शहर का विकास रास नहीं आ रहा है, जिसको लेकर वे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने चेताया कि यदि शहर के विकास में अड़चन पैदा की गई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जनता ने हमें चुना रोज़गार देने के लिए, पार्किंग बनाने के लिए और आवास, जो गरीब लोगों के आवास देने के लिए। इससे बढ़ते हुए पालिका ने जो एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट भी था पिक्चर पैलेस पे, उसका कार्य शुरू करा। 2011 में किसी कारणों से ये प्रोजेक्ट रुक गया था। इसमें टैक्सी स्टैंड का विस्तारीकरण किया जा रहा है। जितना भी बॉटलनेक मसूरी की एंट्री पे होता था, हम देखते थे टैक्सीज़ खड़ी रहती थी, घंटों इसमें जाम लगता था। इस जाम से निजात पाने के लिए पालिका ने इसमें कार्य शुरू किया और आज ये कार्य लगभग समापन की ओर है। इसमें पूरा टैक्सी स्टैंड के जितने ऑफिसेज हैं, बस स्टैंड है, जितनी वहाँ पे शॉप्स हैं, सबको हटा के पीछे शिफ्ट किया जा रहा है और जो रोड है वो बिल्कुल क्लियर रहेगी। आपको किसी तरह का टैक्सी से कोई व्यवधान नहीं होगा, सब टैक्सी एक तरफा होगी। तो ये एक अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट हम लोगों का था और पालिका ने ये ड्रीम करा और इसमें ही एक हाईटेक टॉयलेट होगी। बस स्टैंड एक आधुनिक बस स्टैंड होगा। हम देख रहे थे कि एक आधुनिक हाईटेक टॉयलेट इसमें है। जो पीछे हमारे पास जगह बची उसमें अधिवक्ताओं के चैम्बर हैं। तो कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रही है और लगातार प्रशासन को मिसगाइड कर रहे हैं कि ये कार्य क्यों हो रहा है। तो ये कार्य पालिका द्वारा किया जा रहा है। इसमें गरीब लोगों को आवाज़ देने की भी योजना है। जो शहर के रैन बसेरे में लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए भी इसमें आवाज़ बनाए जा रहे हैं और लगातार पालिका इसमें कार्य कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद मसूरी की एंट्री पे जो जाम लगता था, जो एक नेगेटिव इमेज पूरे देश में जाती थी मसूरी में जाम लगता है, उस जाम से, उस टैक्सी की वजह से जो वो है। और मुझे बहुत सुकून है कि टैक्सी वाले भी बहुत आभार प्रकट करते हैं कि हम लोगों का बहुत बड़ी जो वर्षों पुरानी मांग थी वो हमारी पूरी हुई। मज़दूरों की भी बहुत बड़ी मांग थी आवास की, वो भी हम पूरी कर रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि प्रशासन इसमें सहयोग करके इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मदद करेगा। अधिक यहाँ पे दुकानें बनाई गई है, उसका किस तरीके से आवंटन किया जाएगा या हो गया? देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारी पूर्व में दुकानें हुआ करती थी। कुछ कब्जाधारी थे जो कि लीगल नहीं थे, उनको अभी अतिक्रमण अभियान में मसूरी में बहुत सारी दुकानें तोड़ी गई। इसको ही देखते हुए पालिका द्वारा ये वेंडर जोन का कार्य शुरू किया गया और इन जितनी भी दुकानें यहाँ पे टूटी थी, जिन लोगों की दुकानें यहाँ पे खोई थी, उन सबको यहाँ पे समायोजित यहाँ पे विस्थापित किया गया है। अरे कुछ लोग विरोध भी करते हैं। ये चीफ सेक्रेटरी की बैठक में यह डिसाइड हुआ था कि मसूरी में वेंडर जोन की जगह चिन्हित की जाए और इसी क्रम में एक कमेटी गई थी। कमेटी का गठन किया हुआ था जिसमें एसडीएम मसूरी, ईओ, नायब तहसीलदार, पूरी एक कमेटी थी और उसमें एसडीएम साहब द्वारा खुद ही निरीक्षण करके वो जगह फाइनल की गई थी। लेकिन कुछ लोग लगातार प्रशासन को मिसगाइड करते हुए बोल रहे हैं कि ये दुकानें कैसी बनी है, ये वेंडर्स की कैसे बनी है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रधानमंत्री हमारी वेंडर्स योजना है उसके अंतर्गत जो उसके नियम है उनके अंतर्गत ये वेंडर्स को आवंटित की जाएगी। और जहाँ तक रोड साइड की बात करते हैं, ये पालिका की अपनी भूमि है। जो रोड साइड में प्रशासन को दिक्कत थी वो शॉप्स हम हटा चुके हैं। किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक में व्यवधान नहीं है। केवल एक
ईर्ष्या से और एक राजनीति से प्रेरित होकर कुछ लोग इसमें जो गरीब लोगों को रोजी मिल रही है उसका विरोध कर रहे हैं। और अगर इसी में किसी तरह का व्यवधान पैदा होता है किसी तरह, तो जनता के बीच में जाके, उन गरीबों के बीच में जाके इन जो संस्था उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। आवास को लेकर भी लगातार जो है बात चल रही है कि पार्किंग पास हुई थी और आवास जो है बनाया जाए। देखिए, पार्किंग जो पास हुई थी वो पार्किंग बन चुकी है। इसके नीचे जो खाली जगह थी जो किसी भी यूज़ में नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो जगह खाली थी, उसमें कोई स्पेयर काम नहीं हो सकता था। हमें पार्किंग की कॉस्ट भी निकालनी थी, हमने उसको देखते हुए उसमें आवास बनाए और वो गरीब लोगों को आवंटित किए जाएंगे। लोगों का कहना है कि जो टिकरेक में जो वेंडर जोन बनाए उसके ऊपर पीएम स्ट्रीट वेंडर जोन का बोर्ड लगाते हैं। बिल्कुल, पीएम स्ट्रीट वेंडर जोन के अंतर्गत जो उसके नियमावली है उसके अंतर्गत ही उनका आवंटन किया जाएगा। और हमारे तो प्रधानमंत्री की योजना है कि गरीबों के लिए आप वेंडर जोन बनाए, और उसको देखते हुए पालिका उस पर काम कर रही है। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है कि वेंडर जोन क्यों बन रहा है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आज तक वहाँ पे इतने अवैध ट्रक खड़े रहते हैं, इतनी अवैध पार्किंग रहती है, तब किसी के उसको हटाने के लिए आज भी आप जाके देखेंगे वहाँ पे ट्रक खड़े हैं, कब्जा कर रखा है कई सालों से, वहाँ पे कई चीज़ें चल रही हैं, गतिविधि कमर्शियल चल रही है, उसके लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर गरीबों का कोई काम हो रहा है तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, तो निश्चित तौर पे अगर इसमें किसी तरह का भी व्यवधान पैदा होगा तो इसके खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा।